था। तो मैंने तो आपको बता दिया था कि ये हाउस के बारे में तो क्लियर हैं। जी। अब वहां से तो बताना नहीं है आपको। बिल्कुल सर। कि चलिए फिर से भी हम कर देते हैं, चूंकि अब आपको पता है कि जब हम कोई चार्ट बनाते हैं तो कितने हाउस होते हैं, 12th हाउस होते हैं। जी सर। 12th हाउस होते हैं। ट्वेल्थ हाँ जी हाउस सर। में आपका जो है, जब एक नंबर लग्न शुरू होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो उसको हाँ हम जी सर। क्या बोलते हैं? काल पुरुष की कुंडली। कुंडली, कालपुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली। कुंडली। अब काल पुरुष जिसका मेष लग्न रहेगा, उसका काल जी। पुरुष की कुंडली उसके साथ रहेगी। लगभग काल पुरुष की कुंडली का ही जी वो जी। हर चीज फॉलो करेगा। जरूर। लगभग क्या, जी। 100% फॉलो करेगा। 100% जी। लेकिन अगर उसको वृषभ राशि का है या मिथुन राशि का है, तो फिर उसको दिक्कत होगी। तो जी। हम यहाँ पर जो बात करेंगे बृहद पराशर हुआ शास्त्र में, पहले तो हम पराशर हुआ शास्त्र में प्लेनेट को देखेंगे। जी सर। प्लेनेट को देखेंगे कि जी। प्लेनेट कौन सा है, वो कहाँ बैठा है। जी सर। ठीक है, कहाँ बैठा है। बैठा। तो हम जो चर्चा करेंगे वो इतनी जी सर। चीजों पर चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि आज न हो तो 5 दिन के जी सर। अंदर, 6 दिन के अंदर ये जी सर। पराशर जी का जो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसको मैं समाप्त जी। करने की कोशिश करूंगा। तो राइट सर। पहले हम देखेंगे कोई प्लेनेट, मान लीजिए एक प्लेनेट मंगल है, जी सर। किसी हाउस में बैठा है। जी। हाउस मान लीजिए फर्स्ट हाउस में ही बैठा है। जी सर। अब फर्स्ट हाउस में जो लग्न है, वो मान लीजिए राशि उदय हो रही है 1 नंबर की। जी। तो 1 नंबर मैंने आपको क्या बताया था? मेष लग्न का। जी। हाँ जी। मेष लग्न का। अब मंगल जो है खुद मेष लग्न में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा अपनी राशि में। तो हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें वास्तव में आपको बहुत थिंकिंग की आवश्यकता है। है। जी। तो मेष लग्न में बैठा हुआ मंगल क्या क्या कर सकता है, कैसा उसको इन्वायरमेंट है, वो अपनी जी। मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है, कि हम्म। उच्च राशि में है कि डेवलेटेड राशि में है। ठीक जी। है। ये जी। एक स्टूडेंट को पहले ये समझना है। ये इसका मतलब, राइट। हम लोग बात करेंगे मित्र राशि की, जी। बात करेंगे, आप लिखिए मत, मैं मेरा जी। वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर आप आराम जी। से जी। लिखिएगा। क्वेश्चन आप जी। बीच में अपना पुटअप करते दीजिए, अगर आपको कोई ओके। दिक्कत हो तो बिल्कुल पुटअप राइट। करिएगा। राइट सर, क्योंकि राइट। एकदम आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी। तो मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है, कि स्वयं की राशि में है, कि उच्च राशि में है, कि नीच राशि में है। जी इसका सर। मतलब इन इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। हम्म। यानी कि आपको मित्र राशि के बारे में जानना जरूरी है, आपको जी सर। शत्रु राशि के बारे में जानना जरूरी है कि कौन शत्रु जी राशि, जी जी। किस प्लेनेट का कौन शत्रु राशि है। ठीक है। जी सर। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि किस में वो उच्च का होगा। इसमें जी। जानना ये भी जरूरी है किस में वो नीच का होगा। नीच का होगा। ठीक है। जी अब सर। शत्रु शत्रु राशि में बैठा है ये, कि नीच राशि में बैठा है, यहां तक तो हम बात करते हैं कोई प्लेनेट बैठा है। अभी मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं जी सर। पराशर जी का, कि मतलब एक एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट को क्या क्या सोचना चाहिए, ज्योतिषाचार्य जी। को क्या क्या सोचना ओके। चाहिए। भी राइट सर। आने वाले समय में, अब तो हम लोग ज्यादा एज वाले हो जाएंगे, तो आप ही लोग के हाथों में ही ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जाएगी। तो जितनी बड़ी थिंकिंग करिएगा उतना ही, कैसे थिंकिंग करेंगे कि पहले जी। अपना इन्वायरमेंटल, अब ये सोच लीजिए कि जहां पर आप बैठे हैं, जी। जी। ये आपकी स्व राशि है, जी। आपका अपना घर है। जी। कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? जी सर। महसूस कर रहे हैं। जी जी, मतलब बिल्कुल ये सर। आपका है, अपना घर है। अब आपको इस घर को अब क्या करेंगे? सजाएंगे, संवारेंगे, बढ़िया बनाएंगे। कोई राइट सर। प्रॉब्लम इसको नहीं आने देंगे। अगर कोई जी जी। बाहर से तोड़ फोड़ करने आता है तो उसका प्रत्युत्तर भी देने के पास आपके पास क्षमता रहेगी।
जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो आप अपने घर में हैं स्वराशि, जी। तो ये समझ लीजिएगा कि अगर स्वराशि का कोई प्लेनेट है तो घर अच्छी को स्थिति। अच्छा करेगा, यानी कि उस जी घर में स्ट्रेंथ देगा। जी। जी अगर मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड, सपोज शनि सातवें हाउस में बैठ जाए, जबकि जी। सातवें हाउस स्पाउस का हाउस है, हाउस। लोग कहते हैं कि शनि के बैठने से दिक्कत होगी सातवें हाउस में। हम्म। लेकिन जब वो अपनी ही राशि में, स्वयं की राशि में बैठ जाएंगे, तो घर ओके। में आने वाली चीजों को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कि जो बाहर जी। से हमला हो रहा है या बाहर से चीजें आ रही हैं, उसको क्या जी। करेंगे, वो रोकेंगे। बताएंगे। ठीक है। जी सर। एक तो बात आपके समझ में ये आई कि कोई प्लेनेट बैठा कहाँ है, किस इन्वायरमेंटल जोन में बैठा है। जी जी। अगर यानी कि जब भी आप कुंडली देखिएगा, इसका जी सर। मतलब अगर लग्न को देख रहे हैं हम्म। तो लग्न गया कहाँ है। जी। मान लीजिए आपका लग्न कौन सा लग्न है, कर्क लगन सर। कर्क लगन, 4 नंबर। 4 नंबर की जो राशि है वो कर्क राशि है। जी। 4 नंबर का जो लॉर्ड है वो कौन है, चंद्रमा। मून। चंद्रमा गया कहाँ है, 12th हाउस में। 12th हाउस में गया है, 12th नंबर में गया है। तो अब जी ये 4 नंबर है, तो 12th हाउस में कौन सी नंबर की राशि पड़ी, 3 नंबर। सर। 3 नंबर, 3 नंबर राशि। 3 नंबर में चंद्रमा गया। जी। अब सोचिए जरा कि चंद्रमा का वातावरण कैसा है, शीतल सर, चंद्रमा का तो 3 नंबर। 3 नंबर तो सर अपना। यानी कि अब हमें ये पता लगाना है कि 3 नंबर का लॉर्ड कौन है, ओके। मरकरी। मरकरी, बुध। यानी कि आप मरकरी के एनवायरनमेंट में चले गए हैं। ओके। आप कहाँ चले गए हैं, मरकरी के मरकरी के एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट में चले गए हैं। जी। अब वो एनवायरनमेंट ये है कि वो आपका मित्र है कि आपका शत्रु है कि जी। स्वराशि है। तो जाहिर सी बात है स्वराशि तो है नहीं, नहीं है सर। भाई चंद्रमा के नंबर 4 है, तो जी 4 जी में जी। तो वो राशि है नहीं। जी सर। चंद्रमा पहुंच गया 3 नंबर में, जी 12th हाउस में। जी। अच्छा, तो उच्च का भी नहीं है। आपका भी नहीं है उच्च सर। का चंद्रमा 2 नंबर में होता है जी। वृषभ राशि में। जी तो सर। यानी कि हमको और क्या पढ़ना है, हमको उच्च राशि पढ़ना है और नीची राशि भी पढ़ना है। जी ठीक है। तो जब जी। चंद्रमा आपका 12th में गया, तब वो जब चंद्रमा की दशा आएगी या जी चंद्रमा कभी न कभी एक्टिवेट होगा, चाहे ये एडी में अंतर दशा में, जी प्रत्यांतर दशा में, सूक्ष्म जी। जी दशा में, प्राण दशा में, कभी भी जी। एक्टिवेट तो होगा ही होगा किसी दिन के राइट लिए। राइट। ठीक है। हाँ जी। तो आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होने वाला है, तो ओके। रिजल्ट 12th हाउस का प्राप्त होगा। राइट सर। यानी कि 12th हाउस के जोन में जो 12th हाउस की चीजें हैं वो प्राप्त होंगी। और वो जिसके जोन में बैठा है, क्या उसमें हम्म। आसानी से आपको दे देगा या हम्म। आसानी से नहीं देगा। जी तो चंद्रमा का जो नेचर है वो कहता है कि हम किसी प्लेनेट को अपना शत्रु नहीं मानते। जी। चंद्रमा तो नहीं मानते हैं। यानी कि आप आराम से 12th हाउस में बैठे, जी सर। लेकिन हो क्या रहा है, इन्वायरमेंट किसकी है, 3 नंबर जी। राशि, बुध की राशि है। जी। बुध अपना शत्रु किसको मानते हैं। मानता है, चंद्रमा को मानता है। चंद्र। बिटर एनिमी मानता है जी कि, ठीक है, यानी कि वो जी सर। तीखा शत्रु मानता है। जी जी जी। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम 12th हाउस से किससे होगी, इंटेलिजेंस से अ, होगी। जी जी। यानी कि जो भी आप करने आराम से पूर्वक करना जाएंगे, तो कहीं ना जी। कहीं क्या करेगा, चंद्रमा मरकरी का जितने भी कारक हम्म। तत्व हैं जी। वो क्या करेंगे, आपको प्रॉब्लम पैदा करना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जी जी। प्रॉब्लम करेंगे। या इसका मतलब ये हुआ कि आ, आपको क्या करेंगे, जैसे आप चाहते हैं कि यहां से हम हेल्थ अपनी अच्छी रखें,
तो चंद्रमा जी क्या करेगा, चंद्रमा का रूप क्या है, नर्वस सिस्टम। जी। चंद्रमा अपने अगर हेल्थ के विथ रिस्पेक्ट टू लिया जाए, तो चंद्रमा क्या करेगा, सॉरी, मरकरी क्या करेगा, मरकरी का न- जो है वो क्या है, नर्वस सिस्टम है। जो नर्वस उसका सिस्टम। अपना फिजिकल अपीयरेंस होता है बॉडी का, किसी भी व्यक्ति के जी जी मरकरी की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम। जी। ठीक, यानी कि राइट। आपके नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं वो एंजाइटी डालेगा, चिंता की भावना को हम्म। बढ़ा देगा। राइट। यानी कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते होंगे, बहुत जी ज्यादा जी। एनाक्सिटी में आ जाते होंगे। ये बातें सही हैं, एंजाइटी। ये बातें बस सही हैं, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है सर। सही है। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि हमने अभी हम आपको अभी हम कुंडली नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने जी। आपको एक बताया कि देखना कैसे है किसी चीज को। राइट सर। तो पहले कोई भी प्लेनेट एक पकड़िए, ये नहीं कि जैसे जी। कुंडली आ गई तो पूरे 12 हाउस को हम्म। अटैक कर दीजिए। राइट बारह राइट। बारह हाउस को अटैक मत कीजिए, एक राइट एक सर। हाउस का एनालिसिस कीजिए, ओके। धीमे धीमे एक एक हाउस का, कि मेरा प्लेनेट कहाँ गया है। एक तो ये जी हो गया। अब दूसरी बात आएगी कि उस प्लेनेट पर, जहां आपका प्लेनेट गया है या किसी का भी प्लेनेट गया है, उस पर जी दृष्टि किसकी है, जी सर। उस पर दृष्टि दृष्टि किसकी, इसकी। उस पर दृष्टि किसी, दृष्टि को लोग हल्के में लेते हैं। जी दृष्टि समझते हैं कि दृष्टि होती ही नहीं। जी सर। दृष्टि वैसे ही काम करती है जैसे प्लेनेट अपना पावर के रूप में काम करता है। जैसे देखिए, ट्रम्प की दृष्टि कहाँ थी, वेनेजुएला पर। वेनेजुएला। दृष्टि कब से पड़ी हुई थी, हम्म। काफी समय से। काफी समय से। और उस दृष्टि का रूप देख लीजिए क्या हुआ। जी। ट्रम्प वहां बैठे नहीं हैं, जी सर। वेनेजुएला में नहीं गए थे, हाँ जी केवल हाँ। क्या डाले, दृष्टि डाले। दृष्टि। जी जी तो अब जो प्लेनेट आपके उस हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, जी। उस प्लेनेट को पहचानिए हम्म। कि वो मेलिफिक है कि वो बेनिफिक बेनिफिट। है। जी। मेलिफिक है कि बेनिफिक है, बेनिफिट है। मतलब जी। हमको अच्छा रिजल्ट, शुभ रिजल्ट देगा कि जी खराब जी। रिजल्ट देगा। तो राइट सर। वेनेजुएला के लिए जो ट्रम्प की दृष्टि थी, वो तो जाहिर सी बात है बेनिफिक तो थी नहीं, हम्म। मेलिफिक थी। जी सर। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई होगी, वो अपनी समस्या है। लेकिन फिर भी राइट। अगर लोग दृष्टियों को अवॉइड करते हैं, तो ये दृष्टियों का संबंध आप देख लीजिए, ये जीता जागता अभी करंट में ये हम्म। चीजें हुई हैं। राइट तो, सर। तो ये दृष्टि का ये मतलब है, दृष्टि अगर है तो उसका रिजल्ट कभी न कभी आएगा, जब भी दशा एक्टिवेट होगी। जी जी। जब भी दशा एक्टिवेट होगी, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, शून्य दशा, वो प्लेनेट अपनी दृष्टि डालेगा। तो इसका मतलब क्या जी हुआ, वो प्लेन दृष्टि डालने का मतलब क्या हुआ, पहले ये हमको समझना है। दृष्टि डालने का मतलब ये हुआ कि जो दृष्टि डालने वाला प्लेनेट है, जी। वो अपने गुण, अपना कार्य उस प्लेनेट से करवाना चाहता है, जो प्लेनेट वहां ओके। बैठा हुआ है। ओके। यानी कि अपने उस कारकत्व में, उस कारक तत्व में जो प्लेनेट वहां बैठा है, जैसे चंद्रमा बैठा है, हम्म। और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जी सर। मान लीजिए, ठीक है, 12th में बैठा हुआ है, आपके 6th में शनि है, महाराज जी हैं, वहां पर हाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, शनि कहाँ से बैठकर जो दृष्टि डाल रहा है, तो एक तो अपने कारक तत्व को वो कहता है कि चंद्रमा से मेरे भी कारक तत्व को एक्टिव करो, ओके। मेरे भी कारक तत्व को क्या करो, एक्टिवेट करो। एक्टिव करो। जी जी। और अगर एक्टिवेट नहीं कर रहे हो तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप 12th हाउस में हाँ। हैं। जी। ठीक है, और राइट सर। दृष्टि मेरी कैसी है, 7th दृष्टि मान लीजिए है। तो हम हम्म। क्या आपको बताएंगे, दृष्टियां जो आती हैं, वो तीसरी दृष्टि क्या होती है, 4th दृष्टि क्या होती है मंगल की, जी
एठ दृष्टि क्या होती है, हम्म, शनि की 10वीं दृष्टि क्या होती है, जुपिटर की जो स्पेशल दृष्टि मिली हुई है, तो इनको लोग को क्या मिली हुई है, जी स्पेशल दृष्टि मिली हुई है। तो यानी कि जी हम बात करेंगे स्पेशल दृष्टियों की। तो जी कुछ सर। पराशर समझ में आ रहा है ना, पराशर जी हाँ का जी सर, कुछ बहुत अच्छा फंडा। लग रहा हाँ ये क्योंकि बिना पराशर जान पराशर ऋषि की वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जाने कोई भी स्टूडेंट किसी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जब इसको जानेगा है। जी जी तब वो केपी अप्लाई करेगा तो उसका गुड रिजल्ट आएगा। जी सर। बीएनएन अप्लाई करेगा तब भी, बीएनएन वास्तव में पराशरी का ही एक रूप है। जी क्योंकि जी उसमें केवल उसमें दशा एनालिसिस नहीं करते हैं, बाकी कारक जी तत्व तो लेंगे ही। जी सर। तो इसका मतलब ये आपने क्या देखा कि किसी प्लेनेट को देखने के लिए आपके पास तीन नजरिया होना चाहिए। कौन जी कौन? पहला, उसका प्लेसमेंट, वो कहाँ बैठा है, किस जी इन्वायरमेंटल जोन में वो बैठा है। तो जिस जी हाउस में बैठा है उस हाउस की हाँ, चीजों को वो प्रयोग करेगा। जी सर। तो एक तो ये हो गया, माने हाउस के कारक तत्व। हाँ, उसी बात पर एक, जो प्लेनेट बैठा हुआ है फिर खुद की उसकी कार्य उसकी क्या खूबी है, उसके जी कारक तत्व। जी। और तीसरा, जो उसको देख रहा है। दृष्टि, दृष्टि, जी जितने भी प्लेनेट देखे, एक दो जी नहीं, कितने भी प्लेनेट देखे, तो यानी जी कि किसी प्लेनेट को आप किसी का भी फोरकास्ट करने से पहले, जी भविष्यवाणी करने से पहले, उस प्लेनेट को भली भांति देख लीजिए कि वो प्लेनेट बैठा कहाँ है, किस इन्वायरमेंटल जोन में है, और जी जी। उसके साथ जो दृष्टियां आ रही हैं हम्म, वो कैसी हैं, वो वो जहां बैठा है वो कैसा है, उच्च का जी है कि नीच का है कि मित्र राशि में है कि कंपेटेबल है। अब मान लीजिए वो हम्म, बैठा ही है, एक तो अकेले बैठा है, जी दूसरा आपके जी बगल दूसरा। में, आपके बगल हम्म, में कोई आ जाए जो आपका एनिमी रहे, पतले हम्म, दुबला रहे, उसके पास कोई बहुत पावर ना रहे, लेकिन हम्म, उसके पास एक गन रहे, हम्म, वो गन के लेकर आपके साथ बैठा रहे, तो जी फिर आपके अंदर काम करने की फ्री विल कितनी रहेगी? बहुत कम। बहुत कम रहेगी। जी वो जिससे चाहेगा उससे काम करेगा। तो जी। दूसरा चीज आपको क्या देखना है, प्लेनेट के साथ और कौन सा प्लेनेट बैठा है मेरे साथ। और किसकी प्लेसमेंट है साथ में? हाँ, वो मेरा मित्र है कि मेरा शत्रु है। शत्रु है। जी सर। ठीक है ना। अब जी। आपको केपी की चीजों को कुछ समझ में आ रहा होगा, पुरानी जो चीजें हैं, कुछ हम्म, नई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये चीजें जो हैं होती हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो उस प्लेन तो अब ये हमने क्या देखा कि प्लेनेट के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, एक प्लेनेट है, जी दो प्लेनेट है, तीन प्लेनेट है। ठीक है। जी वो हमारे मित्र हैं कि वो हमारे शत्रु, सब मेरे उसी जोन में बैठे हुए हैं। जी हो जी सकता है कि जो मैं बैठा हूं वो हमारे शत्रु हों, लेकिन उसके मित्र हों, उस जोन के जी सर। मित्र हों। जी हो सकता है उस जोन के मित्र हों लेकिन मेरे भी मित्र हों, एक आध शत्रु जी बैठे हुए हैं। जी ठीक है। जैसे आपका सपोज कीजिए सन बैठ जाए, सन के साथ वीनस बैठ जाए, अक्सर जी बैठ ही जाते हैं। ठीक अक्सर बैठ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वीनस उसके सन के पास ही करता रहता है। जी सन के साथ मार्स बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो जी सन मार्स तो फ्रेंडली हो गए, जी जी और वीनस क्या हो गया, एनिमी हो गया। जी तो वीनस कैसा फील करेगा आप ये सोचिए। जी एक तो उनसे उनसे प्रॉब्लम, दूसरा जिस इन्वायरमेंटल बैठा है, अगर वो अपने मित्र का है, अपने उच्च का है, तब तो कुछ रिजल्ट देगा। जी जी तब तो कहेगा कि ये तो मेरे मित्र का ही है ना, बैठे हो ठीक है, मित्र हमारे है तो इतना जो है हम आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन उस हाउस का जो लॉर्ड है, अगर उस हम्म, हाउस को देखता रहे तो उस हाउस को जी प्रोटेक्ट कर लेगा। जी कहीं से उस हाउस का लॉर्ड वहां नहीं बैठा है और दूर से जी कहीं अपनी दृष्टि को देख रहा है,
ठीक है, जी तो उस हाउस को भी प्रोटेक्ट करेगा। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ कई चीजें हमको देखनी है। हम्म, अगर हमको वास्तव में एस्ट्रोलॉजी जानना है तो हमको क्या करना है, कई चीजें एक साथ देखनी है, लेकिन जी इसमें घबराना नहीं है, बारी बारी से एनालिसिस करना है। एक जी साथ मिलकर एनालिसिस मत कीजिए। जी जी। जाहिर सी बात है, एक साथ मिलकर एनालिसिस नहीं किया जाता। नहीं करना। ठीक है, जिसकी दशा आएगी, अब मान हम्म, लीजिए सन, तो सन मान लीजिए बैठा हुआ है 12th हाउस में, जी मून के साथ सर फ्रेंडली है, लेकिन जोन है मरकरी का। जी। तो सन मरकरी के लिए न्यूट्रल है, हम्म, मरकरी भी सन के लिए क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल। कोई प्रॉब्लम मरकरी को सन से नहीं है, सन को भी जी जी। मरकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। लेकिन प्रॉब्लम चंद्रमा को भी नहीं है सन से, जी मित्र से। लेकिन मून का प्रॉब्लम यह है कि वो मरकरी के इन्वायरमेंट में गया हुआ है। जी सर। यानी कि कहीं न कहीं जब ज्ञान की बातें आएंगी, बुद्धि की बातें आएंगी, तो वो आसानी से किसी चीज का हल आपको, समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पाएगा, जी सर। क्योंकि मरकरी के जोन में वो है। ठीक है, हम्म, अगर मरकरी दूर होकर कहीं अपने जी हाउस को देख रहा है, तब तो और भी वो हाउस स्ट्रांग हो गया। जी। दूर तो मरकरी होकर, फिर उसमें अपनी सौ राशि में भी बैठा है सर उसमें। नहीं, मरकरी अपनी राशि में नहीं बैठा है, केवल चंद्रमा बैठे हुए है ना। उसमें सर उस हाउस में मरकरी भी है बैठे हुए। अच्छा, और ठीक है, ठीक है। यानी कि मरकरी भी अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तब तो प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, तब जो एनजाइटी होती है वो बढ़ जाएगी ना। जी सर। चिंताएं आपकी कभी क्या होता है ये, इस लेवल पे बढ़ जाती होंगी कि कहीं मैं जी एकांत एकांत में चला जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल सर, कई बार लगता है ऐसा ही। यही होता है ना कि कभी कभी लगता राइट, है बिल्कुल कि सर। मैं, मून चंद्रमा चूंकि सॉफ्ट प्लेनेट है, लगता है 12th हाउस में दूर जाना, कहीं मैं घर से दूर चला जाता, एकांत में चला जाता तो मुझे ज्यादा अच्छा बिल्कुल रहता है, और सही बात मुझे है कोई सर। डिस्टरबेंस ना करे। जी। क्योंकि उस समय थोड़ी देर के बाद जब बहुत लोग, अच्छा एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है। तो मैं अभी आपको हम्म। ब्रीफ दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। राइट राइट अभी राइट। तो मैंने आपको, चूंकि जब हम ऑन लैपटॉप पर ऑन करेंगे तो तमाम चीजों को अभी बताएंगे, तो पहले हमको समझना है क्या है, कि बारी बारी समझना है। जी जी। अब वो प्लेनेट, हालांकि चंद्रमा और सन रेट्रोगेट नहीं होते, जी वक्री नहीं होते। जी जी। ठीक है, मरकरी राइट वक्री सर। हो, मरकरी वक्री हो सकता है। जी। अगर मरकरी वक्री हो गया तब क्या करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर। नहीं, तो हमको ये भी पढ़ना है कि वक्री क्या ग्रह क्या होते हैं। वो भाई हम्म, देखिए, हमको ये करना है कि आज मैं बता रहा हूं कि पराशरी में आपको पढ़ना क्या क्या है। जी। वक्री ग्रह की जब बात आएगी तो वक्री ग्रह क्या कर सकता है भाई, हम्म, वक्री ग्रह क्या करता है। तो यानी कि वक्री होने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। जी जी। तीसरी चीज, अब ये भी हो सकता है कि चंद्रमा आपके अस्त नहीं हो सकते, सन नहीं हो सकता, मरकरी अस्त हो जाए, जी सर। सन के पास आकर मरकरी क्या हो जाए, अस्त अस्त हो हो सकता जाए। है। अस्त हो सकता है। जी। तो उस अस्त का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम्म, उस अस्त का हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव प्रॉब्लम। पड़ेगा। यानी कि मुझे अस्त भी पढ़ना है, कि जी अस्त चीजें क्या होती हैं, जी सर। रेट्रोग्रेड चीजें क्या होती हैं। जी जी। अच्छा, अब देखिए, एक बात हो गई। अब अगर वो प्लेनेट आपका, आप समझिए 11th में जी मार्स, मार्स आ गया, जी। और फर्स्ट हाउस में सपोज कीजिए शनि आ गया, शनि महाराज आ गए। जी तो यानी कि अब हमको क्या कहेंगे, एक तरफ हमको मार्स
एक तरफ हमारे पीछे उधर क्या, सैटर्न शनि। शनि। यानी कि हमको दो बेड़ियों, दो चीजों के बीच में अब हम आ गए। जी जी। यानी कि दो पड़ोसियों को भी हमको सस्टेन करना पड़ेगा। जी इसको सर। इसको हम बोलते हैं कर्तरी योग। कर्तरी योग। हाँ। ओके। कर कर्तरी माने बंधन। दो पड़ोसियों के बीच में आप हैं। ओके। कैसा बंधन है आपका? आपके दोनों जी पड़ोसी जी बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। और दोनों पड़ोसी अगर अच्छे नहीं हैं जी तो फिर जी। आपको अपने घर में भी प्रॉब्लम होगी कि बाहर से कोई अटैक उटैक तो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या पड़ोसियों से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। यानी कि उसको हम बोलते हैं कर्तरी, जी बंधन। तो कर्तरी का मतलब जी होता है जी सर। कि आप किसी बंधन में, दो के बीच में आप हैं। तो कर्तरी कैसा हो सकता है? जी। पूर्ण कर, शुभ कर्तरी भी हो सकता है और पाप कर्तरी भी हो सकता है। पाप का अशुभ। मतलब नैसर्गिक जो मेलिफिक प्लेनेट हैं वो बैठ जाएं तो क्या करेंगे, पाप कर्तरी। ओके। और वही जी इधर जी। वीनस इधर वीनस हो जाए और उधर जुपिटर हो जाए, जी सर। तब तो आपको बहुत आराम मिल जाएगा हाँ जी। कि दोनों फ्रेंड हो गए हमारे शुभ कर्तरी। हम्म। तो हमको कर्तरी भी देखना पड़ेगा कि शुभ कर्तरी है कि पाप कर्तरी में हम हैं। हम्म। यानी कि हम जो चर्चा करेंगे वो शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी का भी करेंगे। हम्म। ठीक है। या अब एक बात आती है कि मेलिफिक प्लेनेट, बेनिफिक प्लेनेट और फंक्शनल मेलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक। ओके। तो फंक्शनल, आप बेनिफिक तो बेनिफिक ही रहेगा, बेनिफिक हटा दीजिए। तो एक नैसर्गिक पाप ग्रह, एक क्रियात्मक पाप ग्रह, फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब ये हम्म। होता है कि जो दशा चल रही है उसके अनुसार, या जो आपकी लग्न कुंडली है उसके अनुसार जी कोई ऐसा भी प्लेनेट हो सकता है जो जो साफ्ट हो, नेचुरल रूप से बेनिफिक हो, लेकिन उस कुंडली के जी। लिए वो मेलिफिक हो गया। ओके। उस कुंडली के लिए वो क्या हो गया, मेलिफिक हो मैग्निफिक हो गया। गया। जी जी। जैसे कभी कभी आता है एरीज में। हम्म। एरीज में देखिए, एरीज में तो फर्स्ट हाउस कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन सा आया सेवेंथ, किसने पढ़ा, सेवेंथ नंबर में पढ़ा। 2 नंबर क्या हुआ, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस। तो सेवेंथ नंबर आपका केंद्र का भाव है, मारक भाव, जी सेवेंथ जी हाउस। और 2 नंबर भी आपका क्या जी। है, मारक भाव। और सेवेंथ नंबर का लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस। तो वीनस तो हालांकि क्या बोलते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह बोलते हैं, लेकिन शुभ ग्रह मेष होता लग्न है। के लिए वो क्या हो जाएगा, हमारा हमारा फंक्शनल मेलिफिक। फंक्शनल मैलिफिक। ओके। हाँ, वो जब शुक्र की दशा आएगी तो वो 2 और 7 का रिजल्ट मारक भाव का देगा। यानी कि अब वो शुक्र से आप जी। समझते हैं कि हमको सबसे ज्यादा लाभ होगा, शुक्र की दशा में हम्म। आपको नुकसान होगा, उसकी प्लेसमेंट भी। तो अच्छा सर, हम, प्लैनेट्स का मतलब हम जैसे बोलिए। प्लैनेट्स का सर, जैसे हम दशा में ज्यादा देखते हैं, दशांतर दशा में देखेंगे जैसे कि कौन सा प्लेसमेंट, तो हम वही देखेंगे जो बर्थ के टाइम की होगी। हाँ, फिर जब दशांतर दशा आएगी तब उस समय उसकी एनालिसिस करेंगे कि भाई ये अंतरदशा चली तो अभी ये बेनिफिट इस टाइम ये देंगे या ये नुकसान देंगे। देखिए, जो जो भी कुंडली एक्स वाई जेड होगी, आपकी 12th राशि की 12th लगन होगा, तो जी। हर कुंडली में पहले से एनालिसिस हो जाता है कि ये फंक्शनल मेलिफिक है कि फंक्शनल बेनिफिक हैं, कि योग कारक हैं, ओके। कि मारक हैं, कि बाधक हैं। हम्म। ओके। यानी कि किसी स्पेशल कुंडली के लिए, स्पेशल माने मेष लग्न के लिए वीनस, हम्म। जो वृष लगन होगा, वृषभ मारक। लगन, टॉरस लगन, हम्म। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फंक्शनल मेलिफिक नहीं रहेगा। हम्म। क्यों? देखिए, लग्न कितना है, 2 नंबर। हम्म। तो 2,
तीन, चार, हम्म, 5, 6, 7, हाँ, यानी कि एक लग्न भी आया, हम्म, और एक नंबर उसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी? सिक्स में पड़ी। जी सिक्स में उसकी एक राशि पड़ी। बात समझ में आ रही जी। है कि नहीं आपको? आप काउंट कर तो फिर लीजिएगा हाथ से। ये आप देखिए, जी 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 जी। 2, 3, 4, चार 5, पाँच छ, छः सात, सात एक सात। यानी कि 6 नंबर हाउस पड़ा। 7 नंबर जी जी। राशि कहाँ पड़ी? 7 नंबर। 6 नंबर हाउस में। जी जी जी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपका वो लग्न है, हम्म। दूसरा उसकी दूसरी राशि कहाँ गई है? छठे घर में। 6वें घर में। यानी कि वो लग्न का भी रिजल्ट देगा, हम्म। और हमको कहाँ का रिजल्ट देगा? 6th हाउस का। 6th हाउस का रिजल्ट देगा। तो हम कह नहीं सकते वीनस के लिए कि हमारे लिए योग हम्म। कारक है कि नहीं है। जी जी। वो वीनस का प्लेसमेंट देख लेंगे कि अगर वीनस उसके बाद 8 हाउस में जाकर बैठ गया, हम्म। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम उसके लिए बहुत, क्या कहेंगे, बहुत बेनिफिक नहीं कहेंगे। हम्म। क्यों नहीं कहेंगे? हालांकि भरे लग्न उसका है, शुक्र ठीक का। है। ठीक है ना? हम्म। तो यानी जी। कि इसका मतलब एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि अगर हम ये चीज बात करते हैं कि, लेकिन उसमें पराशर जी लिखते हैं कि लग्न लॉर्ड कभी जो है वो हमेशा शुभ रहता है, या लग्न अशुभ। लॉर्ड हमेशा शुभ रहेगा, हाँ, अशुभ नहीं होता है, चाहे किसी भी हाउस में रहे। किसी भी हाउस में रहे। ओके। पराशर जी लिखते हैं कि लग्न लॉर्ड जी हमेशा जी क्या जी। रहता है? शुभ ही शुभ। रहता है, क्योंकि लग्न तो ओके। आप है ना, शुभ रहता जी है। जी जी जी। लेकिन अब ये देखना है कि वो शुभत्व जो हमको प्राप्त हो रहा है, वो कितना रहेगा? वो किन लोगों के साथ है। ओके। जैसे आप तो शुभ है, कोई दिक्कत की जी। नहीं, 8 हाउस पड़े हुए हैं, लेकिन 8 हाउस में आप इन्वायरमेंट, 8 हाउस में है, ठीक है, शुभत्व तो आपका है, लेकिन 8 हाउस कुछ हम्म। प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप वहां जी हैं। चलिए ठीक है, शुभ जी। है आप, लेकिन उसके साथ मान लीजिए 6 का लॉर्ड बैठ गया और 12th का लॉर्ड बैठ हम्म। गया। हम्म। 6 का लॉर्ड बैठ गया माने रोग ऋण शत्रु का लॉर्ड बैठ गया, और जी 12th जी का जी। लॉर्ड बैठ गया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? आपको लगेगा कि ठीक है, वीनस तो शुभ है, लेकिन उसके साथ जो हम्म। संगति है वो वो सिक्स सही नहीं। लॉर्ड की है। कल लौट किया। जिसको हम त्रिसडाया भाव कहते हैं, विषय भाव। और 12th जो है आपका हॉस्पिटल का है, धन्यवाद। लोन का है, अलग का है, ठीक है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का है, तो तमाम खर्चे का भाव है। तो जी। उसके साथ तो उसका प्रभाव तो वीनस पे आएगा ना। जी सर। तो उस केस में वीनस की अंगूठी पहनने के लिए क्या बहुत अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं। तो हमको क्या देखना है कि लग्न लॉर्ड तो ऑलवेज शुभ होता है, जी जी। लेकिन उसकी संगत जो में जो प्लेनेट बैठा है वो किन हम्म। हाउस का लॉर्ड है। ओके। अगर 9th का लॉर्ड बैठ जाए, भाग। 9th का लॉर्ड आपके पास बैठ जाए, तो 9th का लॉर्ड ऑलवेज शुभ होता है, हमेशा शुभ जी। होता है। ओके। तो तीन, तो हमने क्या सीखा? 5th का लॉर्ड बैठ जाए तो ऑलवेज शुभ होता है, हमेशा। ओके। तो पहले हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। ऐसा एक पराशर जी ने पाँच नौ। लिखा हुआ है, ओके। ये पराशर जी लिखा है। यानी कि हाँ सर। इनके साथ जो भी प्लेनेट बैठ जाएगा वो शुभत्व को प्राप्त होगा, वो उतना मारक नहीं रह जाएगा, उसके अंदर उतना प्रॉब्लम देने की क्षमताओं में कुछ कमी आ जाएगी। चाहिए सर, किसी भी राशि में बैठ जाए 1 5 9। हाँ, जैसे अगर वीनस 1, 5, 9 का लॉर्ड किसी भी प्लेनेट के साथ बैठ जाए, सपोज कीजिए राहु जी। के साथ बैठ जाए। हम्म। हालांकि अभी राहु की बात नहीं कर रहे हैं, पराशर जी ने साथी प्लेनेट लिया है, तो आपका हाँ। राहु केतु की बात कर रहे हैं। मान लीजिए राहु के शनि के साथ साथ बैठ बैठ। जाए आपका 9th हाउस का प्लेनेट, ओके। तो राहु कहीं भी रहे वो शुभ परिणाम हम्म। देगा। ओके। राहु कहीं भी रहे वो क्या हाँ, करेगा? शुभ ही परिणाम। शुभ शुभ परिणाम परिणाम देगा। देगा, क्योंकि 9th का लॉर्ड बैठ गया है राहु के साथ। और राहु
शुभत्व को प्राप्त कर रहा है। जी ठीक है। तो शुभ परिणाम देगा। तो हालांकि राहु किसी भी व्यक्ति के या किसी भी प्लेनेट के नैसर्गिक गुण को तो आप झूठला नहीं सकते। जी जी तो राहु का जो नैसर्गिक गुण है भ्रम देना, किसी जी जी चीज को बड़ा एल्यूजन। करना, वो तो ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं करेगा, करेगा, लेकिन जी उतनी मात्रा में नहीं करेगा जितना उसको अन्य लॉर्ड का अगर सिक्स लॉर्ड के साथ बैठ जाए, वो रोग ऋण शत्रु को बढ़ा दे, वो काम नहीं हम्म। करेगा वो। तो जैसे मेरा भी सर नाइन्थ मतलब हाउस में राहु बैठे हैं अपने क्या नाम गुरु के साथ। गुरु के साथ। अब गुरु का जी कहाँ, गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं? सर नाइन्थ की, 12th 9 और 12। 9 और 12 के लॉर्ड हैं। जी तो नाइन्थ के लॉर्ड के साथ राहु बैठ गए। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु में वो जो आपके धर्म कर्म की चीजें हैं या जी पिताजी के से संबंधित जो चीजें हैं, हाँ, उसमें वो क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। ओके। यानी कि वो परिणाम आपको लिए शुभ ही देगा। उनमें पिता से जी बहुत अलगाव नहीं पैदा करेगा, या अंदर ही अंदर उनके प्रति क्या रहेगा, आपका सम्मान बना रहेगा। गुरु के जी प्रति सर, आपका सम्मान क्या रहेगा, बना रहेगा। बना रहेगा। जी ठीक है ना, ये होता है आपके साथ। जी सर, बिल्कुल होता है सर। बिल्कुल होता है। तो यानी जी कि आपको हमको देखना है कि वो लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, किसके साथ है जी राहु। ओके। ठीक है। हाँ। चूंकि नाइन्थ के साथ बैठा हुआ है, नाइन्थ लॉर्ड के साथ है, तो न, 4 नंबर में, तो अगर हम बात करें इसकी, आपका 4 नंबर है ना? जी सर 4 नंबर। तो 4 5 6 12 7 नंबर आठ राशि आती नौ है। 10 11 12 ठीक है, 12 नंबर नाइन्थ के लॉर्ड के साथ बैठ गया। और जी इसकी एक राशि कहाँ पड़ रही है, 6 हाउस में। 6 हाउस में। ठीक है। जी तो अब आपके लिए योग कारक कौन प्लेनेट हो गया, जुपिटर। जुपिटर ओके। यानी कि अब हम पढ़ेंगे, योग कारक की भी बात करेंगे। जी यानी कि जब हम आप अभी पढ़ेंगे तो किसकी बात करेंगे, योग कारक योग की कारक। बात करेंगे। फिर उसके ओके। बाद अभी हमने आपको त्रिकोण बताया है, जी तो हम त्रिकोण हाउस की बात करेंगे कि ठीक है, पांच त्रिकोण में। हाउस क्या होता है, 1 5 9। फिर जी उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, 2 और 7 मारक भाव। मारक भाव की आपसे बात करेंगे। फिर जी आपका नंबर क्या आया, जो बीच वाला आता है, जिस जो शेप केंद्र। डायमंड की तरह रहता है किसी भी कुंडली का, वो कौन कौन से नंबर के भाव होते हैं? सर 1 4 7 10। राइट। तो इसको केंद्र भाव बोलते हैं। केंद्र भाव। जी तो सर। यानी कि हम केंद्र भाव की भी बात करेंगे। जी सर। जब हम पराशरी में अभी हम पढ़ेंगे, चार्ट पे डिस्कस जी करेंगे, तो केंद्र भाव में, तो केंद्र भाव में वो समझिएगा कि पराशर जी ने कहा है बृहद शास्त्र में कि केंद्र भाव में बैठा प्लेनेट अपने शुभत्व को खो देता है। ओके। या अपने का, ठीक है, जो उसका कारक तत्व है उसको क्या करता है, खो देता है। good। शुभ, यानी कि इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्र में जो बैठा है, तो क्या है, विशेषकर केंद्र का लॉर्ड, आप यूं कह सकते हैं कि केंद्र का लॉर्ड, क्या कह सकते हैं, केंद्र का। केंद्र का लॉर्ड। ठीक है। अगर वो जी केंद्र में बैठा हुआ है तो ओके। अपने शुभत्व खो देता वत है। को देता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके केंद्र में जुप 9 और 12, आपका जैसे 3 नंबर का कुंडली अगर हम बनाएं, तो जी 6 नंबर 3 नंबर लग्न हो गया, जी 6 नंबर कहाँ पड़ा, 4th हाउस। केंद्र में। हाँ, और नाइन्थ कहाँ पड़ा, केंद्र में पड़ा। वो केंद्र में पड़ेगा सर। 12th कहाँ पड़ा, 12 नंबर में केंद्र पड़ा। में। यानी कि इसके अंदर मरकरी और किसका आया, जुपिटर। सर जी। 3 6 और 9 और मरकरी जुपिटर बारह 3 6 9 12। ठीक जी है। अगर इसमें जुपिटर बैठ जाए
जी तो वो क्या होता है, अपने सुबत्व को खो देता है। यानी कि सुबत्व यानी कि जो चीजों का वो लाभ देता है, जिस चीजों का वो कारक तत्व होता है जो वो देना चाहता है, जी सर। वो पूर्णता नहीं देगा। वो वास्तव में क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ओके। यानी कि वो मेलेफिक नहीं हो जाएगा, सैटर्न की जी तरह सर। काम नहीं करेगा। जैसे अगर ओके। सैटर्न आ जाए वहां पर, जी। सैटर्न आ जाए, हम्म। तो सैटर्न आ जाए तो जैसे कि सैटर्न अगर हम लें, आ, 10 9 8 7, जैसे लिब्रा लग्न लें, 7 नंबर, 7 नंबर। तो 7 8 9 10, 10 नंबर कहाँ पड़ा, केंद्र में। केंद्र में 7। तो केंद्र 10। का लॉर्ड हो गया जी। सैटर्न, मान लीजिए बैठ गया, ठीक जी। है। तो सैटर्न जो रिजल्ट देगा, वो अपना जो लोग बोलते हैं कि मेलिफिक रिजल्ट देगा, तो जी। मेलिफिक रिजल्ट नहीं देगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अच्छा, अपना। हाँ, ठीक। ये मत समझिएगा कि सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देगा, शुभ रिजल्ट की बात नहीं हो रही है। पर वो बुरा नहीं देगा एटलीस्ट। हाँ, एटलीस्ट वो अपना जो रिजल्ट देगा वो बुरा नहीं देगा। बुरा नहीं देगा। यानी कि जी वो जी। न्यूट्रल हो गया। जैसे कि किसी के न्यूट्रल हो लड़ाई जाएगा। झगड़े में पहुंच गए सेंटर में, जहां पर ओके। बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, और आप वहां चले गए, और एक हम्म। राजनीति से, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल गेम व्यक्ति का आदमी है, तो उसमें जी। पॉलिटिकल के गेम वाले क्या करते हैं, अगर किसी की लड़ाई हम्म। झगड़ा दोनों उनसे मित्र हैं तो क्या कहते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल हो जाएंगे। कि भाई आप अपनों, क्योंकि आप हमारे दोनों लोग हैं, इसलिए हम आप उसमें जी। इंटरफियर नहीं करेंगे। यानी कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल होने से क्या होगा कि वो पॉइंट ये हो जाएगा कि उनके अंदर जो कमियां हैं, या जो अपना बैड रिजल्ट देना चाहते हैं, अब वो रिजल्ट नहीं देंगे। जी सर। यानी कि हमने, पराशर जी ने तब एक और बातें कही, क्या कही, कि केंद्र के लॉर्ड हमेशा न्यूट्रल होते हैं। केंद्र के लॉर्ड क्या होते हैं, हमेशा न्यूट्रल न्यूट्रल होते हैं। होते हैं। इसका मतलब 1 4 7 10 हम्म। हाउस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। 1 4 7 10 न्यूट्रल। ठीक है। जी। अब बात आती है, हमारे पास कौन, 2 और 6 हमने पढ़ लिया, 2 और 7 मैंने पढ़ लिया, जी। कि ये कौन सा है, मारक भाव। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने बचा 3 6 8 10 11 और 12। और तो चलिए, 3 6 10 और 11, पहले 3 6 10, 3 6 11 की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कौन भाव, त्रिसडाया भाव। हम्म। बताए हैं ना, जी। त्रिसडाया तीसरा है भाव। भाव। यानी कि पराशर जी कहते हैं कि ये हमेशा अशुभ होते हैं। हम्म। त्रिसडाया भाव के लॉर्ड, लॉर्ड, उनके लॉर्ड अशुभ होंगे। हम अभी लॉर्ड की बात कर रहे हैं, उसमें बैठे हुए प्लेनेट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ओके। केंद्र के लॉर्ड न्यूट्रल, जी। त्रिसडाया भाव के लॉर्ड हमेशा ऑलवेज अशुभ होते हैं। जी। और ठीक है, अशुभ का मतलब आपको परिणाम इतनी आसानी से नहीं देते हैं। जी। यहाँ पर अशुभ और शुभ का मतलब है कि आपको जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, सफलता आसानी से मिल रही है, कि सफलता बहुत मेहनत करने के बाद भी मिल रही है, या नहीं मिल पा रही है। आपने जी सर। परिश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं किया, परिश्रम में कोई जो है आपने कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी ये जी। बातें हो रही हैं। जी सर। तो एक दो ये बातें हो गई। अब बचा हम्म। आपका 10th, और आप आ जाइए त्रिक भाव, 6 8 12। थर्ड बार। ठीक है, त्रिक भाव, त्रिक के भाव में क्या कहा है, हमेशा दर्द का भाव बताया गया है।
हम्म, ठीक है, हमेशा जी इसमें दर्द का भाव बताया गया है। लेकिन अब देखिए, 8 भाव को भी न्यूट्रल बताया गया है और 12 भाव को भी न्यूट्रल बताया गया है। हम्म, और 2 भाव तो पहले ही ऑलरेडी न्यूट्रल है, मारक। जी जी। तो सेकेंड भाव, 8 भाव, 8 नंबर हम्म, हाउस एंड 12th नंबर हाउस आर ऑलवेज न्यूट्रल। ओके। तो टू न्यू एट एंड ट्वेल्व तो 2, 8 एंड 12, तो कौन कौन राइट। से हाउस आपके न्यूट्रल हुए? 2, 8, 12 ट्वेल्व, जी जी। एंड सेंटर के सभी हाउस, जी जी। 2, 1, 4, 7 एंड 10। 14, 7, 10। जी ठीक है, तो जी। या इतना हो गए। अब इन्हीं की मदद से हम फंक्शनल मेलिफिक निकालेंगे और जी जी। फंक्शनल बेनिफिक निकालेंगे आप, जी सर। कि आपकी कुंडली में कौन सा फंक्शनल जी। मेलिफिक है और कौन फंक्शनल बेनिफिक है। बेनिफिट। सॉरी। तो ये आप बातें समझ में आ गई। तो यानी कि जी हम सर। उसी से इसी से निकालेंगे कौन योग कारक है और कौन मारक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया कि इन इन चीजों को हम अप्लाई करेंगे। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि पहले, अब हम कुंडली एनालिसिस करने से पहले इतनी चीज तो हमको जानना बहुत जरूरी है। हम्म, और अगर इतनी चीज हम नहीं जानेंगे तो मैं पराशरी नहीं कर सकता हूँ या मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाऊंगा। जी सर। केवल नक्षत्र लॉर्ड पकड़ने से और सब लॉर्ड पकड़ने से, ठीक है, आप जी। प्रिडिक्शन पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें भी पराशरी का प्रयोग हो जाता है केपी में। हम्म, ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने क्या बनाया? वर्ग कुंडलियां बनाई। यानी कि ये आपका बाहरी आडंबर है। जैसे आप बढ़िया सा बाल झाड़े हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो बाहर वालों जी को क्या होता है कि लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं, रिच हैं, हिमाचल प्रदेश जी। में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन, जी या एक आदमी बहुत खराब है, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है, जी। जी। वो वर्ग कुंडली से हम निकालेंगे। ओके। वर्ग कुंडली। वर्ग कुंडली, जैसे कि अगर हम ले लें कि वर्ग कुंडली में हम D9 से क्या देखते हैं? नवमांस देखते हैं। जी ठीक है, तो इसके अलावा 16 वर्ग कुंडलियां उनकी दी हुई है, जी। 16 या 18 भी दी हुई होंगी, तो जी। जिसकी अब विशेष चर्चा करते हैं। तो अब अगर हमको अब एक स्पेशल हाउस की चर्चा करनी है, D9, जी। यानी कि जी। 9th हाउस के हम फर्दर आगे क्या पार्ट कर रहे हैं? 9 पार्ट और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं और ओके। उसको स्लाइस रूप में काट के देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि बॉटनी जुलॉजी वाले करते हैं ना, कि कोई पत्ते को हम्म, क्या करते हैं, स्लाइस करके देखते हैं कि उसके अंदर कितनी बैक्टीरिया, कितनी चीजें हैं, या कौन सी चीजें जी। उसके अंदर है। तो उन चीजों का भी हम अध्ययन कहाँ करेंगे? वर्ग नोमान। कुंडलियों में करें। वर्ग कुंडली। ठीक है, वर्ग कुंडलियां भी अलग अलग लगन की आएंगी या सेम हम्म, लगन की आएंगी। जैसे आपका लग्न 4 नंबर है और आपका हम्म, नवमांश जो है, D9 चार्ट, वो भी 4 नंबर का लग्न कुंडली उदय हो गया। जी। इसका मतलब ये है कि वो वर्गोत्तम चार्ट हो गया, वर्गोत्तम लगन हो गया। वर्गोत्तम। लगन स्ट्रांग हो गया, वर्गोत्तम लगन हो गया। ठीक है, वो लगन आपका वर्गोत्तम हो गया। अगर D9 में और उसमें भी दोनों में ही रहे एक ही रहे। सेम। अब मान लीजिए आपका लग्न जो है D9, D1 में 4th नंबर राशि का है, जी। और आपका जो है कर्क राशि है, और आपका जी। जो D9 में चार्ट उदय हुआ
वो मान लीजिए D9 का हुआ, नौ, D9 में है 9 नंबर का धनु लग्न, जी सेजिटेरियस का आपका आया। जी। यानी कि आप यहां से क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल। 4 नंबर जो लग्न आपका पैदा हुआ, अब कुंडलियों को देखिए, हम पढ़ते हैं कैसे पढ़ेंगे। 4 नंबर हम्म आपका जो राशि पैदा हुई, वो क्या है, हम्म फोर्थ नंबर हाउस। हम्म काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चलिएगा, कौन नंबर हाउस हुआ, फोर्थ नंबर हाउस। हम्म, ठीक है। तो उस फोर्थ नंबर हाउस में अब यहाँ पर 4 नंबर कर्क राशि को आप थोड़ी देर के लिए हटा दें, जी तो ये समझिए कि वो फोर्थ नंबर हाउस में क्या क्या चीजें आई। यानी कि आपका इमोशनल आ गया, यानी कि यूं कह सकते हैं कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं। जी सर। आप कह सकते हैं कि बहुत इमोशनल पर्सन है, क्योंकि 4 नंबर में आपके क्या है, इमोशनल है। हाँ जी सर। 4 नंबर इमोशनल का है। तो यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह भी दे, तो आपके आंख में आंसू भर आता है, क्योंकि चंद्रमा है। जी ठीक है। कोई हाँ सर। मतलब जिसको हर्ट कर देता है, हर्ट तो बहुत लोगों को करता है, लेकिन अगर आ जाता है तो लगता है क्या है, चंद्रमा, क्योंकि 4 नंबर राशि चंद्रमा को शो करती है, और चंद्रमा क्या है आपका, माता जैसा स्वरूप, अंदर से सबके लिए अच्छा भाव रखना, सबको सुखी रखना। हम्म, 4 नंबर में घर परिवार सब लोग सुखी रहें। लेकिन अब कुंडली बताएगी कि आपको हर्ट हो रहे हैं कि नहीं हर्ट हो रहे हैं। यानी कि जी आपके अंदर ये हुआ, कहां से, D1 चार्ट से। जी सर। ठीक। लेकिन आपका जो चार्ट उदय हुआ, वो कहाँ उदय हुआ, D9 में, सेजिटेरियस लगन, हम्म धनु लगन का उत्पन्न हुआ। तो आप अंदर से कैसे हैं, आप अंदर से D9 गुरु वाला, 9 भाव किसका है, गुरु का। जी तो आप कैसे हैं, आप ज्ञानवान हैं, अंदर से ज्ञान की ऊर्जा रखते हैं, जी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं अंदर से, बाहर से हो या ना हो, लेकिन अंदर से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। पिताजी को सम्मान देने वाले हैं। D9 मतलब यात्रा करने में आपको पसंद है। ठीक है ना। जी ये सब सारी चीजें आपके अंदर हैं। जी तो सर। हमको क्या देखना है कि D1 में हम कैसे हैं बाहर से, और D9 में हम अंदर से कैसे हैं। तो कुंडली को देखते ही आप बता देंगे कि नवमांस देख लीजिए, जान जाइए कि इसके अंदर क्या है। जी सर। इसको हम देखना आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये वर्ग, तमाम प्रकार की वर्ग कुंडलियां दी गई हैं। तो अब कल से सुमित जी, जी सर। आप अपना, तो क्या आपके यहाँ लाइट चली जाती है, तो कल जी से सर। हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं, इतनी चीजों को चर्चा करनी है मुझे। जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बातें मेरी समझ में आ रही है। जी सर। तो इन चीजों की चर्चा हम नेक्स्ट डे पर एक बकायदे चार्ट लेकर, और तब उस पर करेंगे, योग कारक निकालेंगे, किस तरह से फंक्शनल मेलिफिक बनेगा, किस तरह जी से फंक्शनल बेनिफिक बनेगा, कौन सर सर। मित्र है, कौन शत्रु है, कौन अस्त है, कौन वक्री है। ठीक है। कौन कर्तरी में है, कौन नहीं कर्तरी में है, कौन शुभ कर्तरी में है, कौन पाप कर्तरी में है। ठीक है। डी हाँ नाइन में आप कैसे हैं, D9 में आपका घर का सुख कैसा है। ठीक है। सर। तो ये सारी चीजें आप D1 और D9 देखकर ही बता सकते हैं किसी डी के वन बारे और में। डी में। जी बस जी। D1 और D9। लेकिन इतनी चीजें को आपको ये जब जानकारी रहेगा, तो आप लगेंगे कि हाँ, हम इसके फर्दर भी सीख सकते हैं, जैसे अब KP चार्ट। तो जब KP सीखना शुरू करेंगे, तो ये चीजें जब आपके अंदर हर चीज रहेंगी, तो वो चीजें पकड़ सर। में आपके पास बहुत आसानी से आ जाएंगी। जी तो ये सब चीजें आपके अंदर हैं। तो ये सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे,
उसके अलावा कुछ आपको विशेष ट्रिक भी बता देंगे कि भाई ये चीजें जैसे है, कब हमको जाना चाहिए, कब हमको इस घर से आपका कोई आ गया, जैसे एक दो अभी तो मैं डाला था वॉच टाइम का, देखे कि नहीं आप? हम्म, अभी नहीं देखा सर, नोटिफिकेशन आई थी, देखूंगा अभी। अच्छा, जैसे कि अगर मान लीजिए इस समय